हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की न्यू बुक गणिता मंजरी का जो एक्सरसाइज 4.1 है ना, इसे डिटेल में सॉल्व करना सीखेंगे। बहुत बेसिक सा एक्सरसाइज है, बहुत इंटरेस्टिंग सा एक्सरसाइज है, तुम्हें बहुत मजा आएगा। बच्चों ये जो चैप्टर नंबर 4 है ना, एक्चुअल में ये चैप्टर पहले भी तुम्हारे क्लास 9 के मैथ्स के बुक में था। बस फर्क ये है अभी वाली बुक में और पुरानी बुक में कि जब पिछले साल जो पुराना बुक था एनसीईआरटी का ना, उसमें पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर ही ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाला जो टॉपिक है, जो फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, वो पॉलिनोमियल के अंदर ही दिया हुआ रहता था। और इस साल अलग क्या किया गया है कि पॉलिनोमियल एक अलग टॉपिक बना दिया गया है और अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाला जो टॉपिक है उसे डिटेल में दे दिया गया है। तो मजा आता है इसमें। तुम लोग अभी 4.1 और 4.2 जब सॉल्व करोगे तुम्हें लगेगा बहुत आसान है सर, लेकिन धीरे धीरे इसके जो लेवल है जब बढ़ेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं न्यू बुक का एकदम न्यू तरीके से सॉल्यूशन और एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करते हैं। सो बच्चों एक्सरसाइज 4.1 में सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं और इनके ही कुछ पार्ट्स करके दिए हुए हैं, यानी तुम्हें सिर्फ 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है सेम तरीके से, बस अलग अलग पार्ट्स उसमें बना करके दिया गया है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है यूजिंग दी आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहां पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी मुझे उम्मीद है तुम सभी बच्चों ने क्लास 8th में पढ़ रखा होगा। किसने किसने नहीं पढ़ा है मुझे कमेंट करके बता देना। मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों ने तो पढ़ा ही होगा। अब हमें बोला ये गया है कि इस वाले फॉर्मूला का यूज करके, आइडेंटिटी का यूज करके तुम्हें इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करना है तो देखो बेटा, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो है तुम्हारे पास 7x और प्लस में 4y, 7x प्लस में 4y का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें a क्या है और b क्या है बस तुम्हें ये पहचानना है। अगर तुमने a और b को पहचान लिया तो फॉर्मूला सिंपल लगेगा। तो बेटा ये जो 7x है ना, यही तुम्हारा a है और ये जो 4y दिया हुआ है ये b है। तो अब तुम्हें बस यहां पर a और b समझ करके इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले फॉर्मूला में हमने क्या देखा, a का स्क्वायर होता है, तो हम यहां पर 7x का ऐसे स्क्वायर करेंगे। ध्यान रखना तुम लोग अगर ऐसे लिख दोगे ना, 7x का स्क्वायर ऐसे लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस स्क्वायर का मतलब हुआ कि ये सिर्फ x का स्क्वायर है, 7 का नहीं है। जबकि जो a है वो दोनों में है, 7 और x दोनों मिल करके a बना रहे हैं। समझ में आया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? तो हम इसको ना ऐसे ना लिख करके 7x लिख करके इसका कंप्लीट स्क्वायर करते हैं। ये a का स्क्वायर हुआ, फिर प्लस की साइन के साथ तुम चाहो तो b के स्क्वायर को भी पहले लिख सकते हो, जैसे मेरी आदत है, लेकिन अब क्वेश्चन में पहले 2ab लिखा ही गया है तो चलो भाई क्वेश्चन की बात मान लेते हैं, पहले 2ab कर लेते हैं। यानी 2 का मल्टीप्लाई a के साथ करो 7x के साथ और फिर मल्टीप्लाई b के साथ करो जो कि है 4y। तो ये a स्क्वायर हुआ प्लस 2ab हो गया और प्लस में b का स्क्वायर करना है, मतलब कि 4y का स्क्वायर करना है। ये इस तरीके से बनता है बच्चों। तो देखो जब स्क्वायर होगा ना तो ये स्क्वायर 7 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, तो 7 के स्क्वायर करने से आता है 49 और उसके बाद ये x का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद इधर कैसे करना है, तो 2ab का मतलब होता है बेटा इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। इन तीनों का आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 2 का a के साथ और b के साथ। तो कैसे होगा मल्टीप्लाई, जो नंबर वाले वैल्यू उनका मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा तुम्हारे पास 7 और ये हो जाएगा 7 4 जा 28, 28 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आ जाएगा। तो यहां पर पहले तो तुम 56 लिख लो, ठीक है, और 56 लिखने के बाद ये जो x और y है इनका जब मल्टीप्लाई होगा तो वो सिंपली xy बन जाएगा ऐसे, और कुछ नहीं करना है। तो 56xy आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और उसके बाद ये y का स्क्वायर हो जाएगा और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमने एक्सपेंड कर दिया, इसमें तुम्हें और कुछ भी नहीं करना है। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा कि पहला क्वेश्चन कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ जो तुमने क्लास 8 में a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है और कुछ नहीं अलग। ठीक है, पहला क्वेश्चन बन गया। चलो जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसे बनाते हैं। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसे सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिया हुआ है, यहाँ पर एक फ्रैक्शन है। अब तुम इसमें मुझे ये बताओ कि a क्या है और b क्या है। तो ये देखो जो 7 डिवाइड बाई 5 है ना बेटा, ये पूरा का पूरा a कहलाएगा और बगल में x भी है, ये भी ध्यान रखना। ये तीनों चीजें मिल करके 7, 5 और ये x मिल करके पूरा a बन रहा है। और वैसे यहाँ पर जो 3 डिवाइड बाई 2 और बगल में y लिखा हुआ है ये हमारा b है। तो ये a हो गया, ये b हो गया और इसका स्क्वायर लगा हुआ है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ भी लगा दो जल्दी से। कैसे लगाया दे सर, तो जल्दी जैसे इधर काम किया था वैसे ही करने का। पहले a का स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 7 बाई में 5, बगल में x है बेटा और इसका स्क्वायर, ये a का स्क्वायर हुआ। फिर प्लस की साइन के साथ 2ab करना है तो 2 लिखो और a के बदले में अपने पास 7 डिवाइड बाई 5x, उसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दो। बीच में मल्टीप्लाई की साइन भी लगा सकते हो, बाकी ब्रैकेट लिख दो तो ज़्यादा बढ़िया है। फिर मल्टीप्लाई में b करना है तो b के बदले में 3 डिवाइड बाई 2 है और बगल में ऐसे y है। ये हो गया 2ab।
और फिर प्लस की साइन के साथ b का स्क्वायर होता है, तो b के बदले में अपने पास 3 डिवाइड बाई में 2, 3 डिवाइड बाई में 2 और y है, और फिर हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये a स्क्वायर हो गया, 2ab हो गया और फिर b का स्क्वायर हो गया। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो देखो ये जो स्क्वायर है ये सभी का स्क्वायर है, 7 का भी है, 5 का भी और x का भी है। तो 7 का स्क्वायर करोगे तो ऊपर में 49 आ जाएगा और नीचे में 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा, और बगल में ये x जो है वो x का स्क्वायर बन जाएगा। पहला काम ये हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है, तो यहां पर तुम देखो क्या तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे पहले, बिल्कुल भी नहीं। अगर कभी भी बेटा ना कोई भी चीज आपस में मल्टीप्लाई है जिसके ऊपर और नीचे में नंबर लिखा हुआ है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ है, चाहे वो नंबर लिखा हो या एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा हुआ हो, तो हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं, उससे टाइम भी बचता है। नहीं तो फिर बाद में पहले तुम मल्टीप्लाई करोगे फिर कट करोगे तो ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहां पर देखो ये जो 2 है ना, जो बीच हवा में लटक रहा है, और यहां जो 2 है ये डिनोमिनेटर में है, तो ये बीच हवा में लटक रहा है मतलब इसके नीचे 1 है, मतलब ये न्यूमरेटर में है। तो ये न्यूमरेटर वाला 2 और ये डिनोमिनेटर वाला 2 को हम डायरेक्ट ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसलिए कर सकते हैं। अगर बीच में प्लस वगैरह का साइन लगे रहता तो कट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसे कट करने से फायदा ये होगा कि अब जल्दी से आंसर आ जाएगा। यहाँ प्लस की साइन लगा दो, 7 का 3 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 7 3 जा 21 हो गया। नीचे 5 किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, नीचे तो ये कट हो चुका है, 1 है वहां पर, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा और कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद ये x और y का मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर भी ऐसे x y उतर जाएगा। तो ये इसका आसान तरीका है, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई करके भी कट करोगे तो भी इतना ही आंसर आएगा। और उसी तरीके से लास्ट में 3 का स्क्वायर कर दो 9 बन जाता है, 2 का स्क्वायर कर दो 4 हो जाता है, और फिर y का तो स्क्वायर हो ही जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारे सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से सॉल्व करना था फ्रैक्शन वाला। अब आते हैं डेसिमल वाले के पास। क्या डेसिमल वाला कुछ खतरनाक होता है? अरे कुछ नहीं खतरनाक होता बेटा, बहुत आसान होता है। यहीं पे कर देता हूं इसको भी सॉल्व, इतना जगह मेरे हिसाब से काफी है, हम लोग कर सकते हैं इसे सॉल्व। सो थर्ड वाले क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो a के बदले में है 2.5p और b के बदले में है 1.5q। ये a है और ये b है। सबसे पहले अपन अगर a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 और p का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर हुआ। फिर प्लस में 2ab करेंगे तो 2 हो गया, a के बदले में 2.5p हो गया और b के बदले में 1.5q हो गया। ये 2ab मैंने कर दिया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और प्लस की साइन के साथ हमारा b का स्क्वायर होता है, यानी कि हो जाएगा 1.5q का ऐसे स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है वीडियो में साइड वाला पार्ट पूरा आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बच्चों को दिख रहा है क्लियरली। अब ये हो गया a स्क्वायर, 2ab और b का स्क्वायर। अब यहां पर बस स्क्वायर निकाल दो। देखो 25 का स्क्वायर पता है तुम लोगों को, 25 का जब स्क्वायर करते हैं ना तो 625 होता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो क्या राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा? नहीं बेटा, गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? देखो अगर मैं 2.5 का मल्टीप्लाई 2.5 से करता हूं ना, आंसर तो 625 आएगा, लेकिन यहां भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है और यहां भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो डेसिमल के बाद टोटल 2 डिजिट काउंट होंगे। तो हम लोग राइट साइड से 2 डिजिट के बाद यहां पे डेसिमल लगाते हैं। ये होता है इसका तरीका डेसिमल वाले का। तो यहां भी तुम क्या करोगे, इसमें ये 625 लिखोगे और राइट साइड से 2 डिजिट देखो 5 और 2 है ना, इसके बाद यहां पर ऐसे डॉट लगाओगे, डेसिमल लगाओगे और फिर p का भी स्क्वायर कर दोगे। ये हो गया तुम्हारा a स्क्वायर कंप्लीट। अब उसके बाद इधर मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कितना आएगा? देखो 2.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जाएगा। 2.5 का डबल कितना होता है? 5 होता है, यानी इसका इससे मल्टीप्लाई करो माइंड में और 5 बना लो। तुम्हें यहाँ डेसिमल लगाने की भी जरूरत नहीं है। तुम अगर डेसिमल लगाकर करना चाहो तो देखो कैसे बनेगा। 2 का अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 5.0 आएगा। 25 2 जब 50 होता है तो 5 और 0 हो गया, और इसके बाद राइट में एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो 5.0 से अच्छा है तुम दिमाग में उसको 5 मान लो, 5.0 क्या लेना। अब उसके बाद जो 5 मेरा बना है उस 5 का मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, 5 का मल्टीप्लाई करना है 15 से। 1.5 नहीं बोलो, उसको 15 बोलो, अपने दिमाग को बुद्धू बनाओ। तो 15 5 जा बेटा 75 होता है। ठीक है, तो यहां पर तुम डायरेक्ट आंसर लिखो पहले 75। अब जो मेरे पास नंबर था यहाँ पर 5 था और इधर मेरे पास यहाँ पर 1.5 था। 15 तो हमने बुद्धू बनाने के लिए बनाया था अपने दिमाग को। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है 5, तो हम लोग राइट साइड से एक डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। ये हो गया इसका काम खत्म। अब ये p और q उतर जाएगा, pq बन जाएगा। और लास्ट में हमारे पास 1.5q का स्क्वायर है। तो बेटा 15 का स्क्वायर अगर याद नहीं है तो याद कर लेना ना, 20 तक की स्क्वायर सब याद कर लो, उससे काम आसान होता है, नहीं तो मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट होता है। तो 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 अगर करोगे ना तो वो 225 होता है।
225 होता है। और यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला क्या वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो यहाँ पर लगा था। राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये देखो मैंने डेसिमल लगा दिया और फिर क्यू है तो क्यू का स्क्वायर कर दिया। तो इस तरीके से तुम्हें शुरू के 3 पार्ट्स को सॉल्व करना था। कितना आसान है, कितना इजी पीजी है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर तुम लोग इसी तरीके से और इंटरेस्टिंग वे में मेरे साथ पढ़ना चाहते हो ना, तो तुम लोग मेरी लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरी लाइव क्लासेस बच्चों अनअकैडमी के ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो रही है। एक मेरा बैच तो है ही, लेकिन बैच के अलावा मैं बीच में बच्चों की फ्री क्लासेस भी वहां पर करता हूं। तो तुम लोग अनअकैडमी के ऐप डाउनलोड कर लेना, और या फिर तुम लोग मेरे टेलीग्राम को अगर ज्वाइन किए हो ना, तो मैं बीच में टेलीग्राम पे क्लासेस की लिंक शेयर कर देता हूँ जो फ्री वाली क्लासेस होती है। तो वहां पर तुम आकर के मेरी फ्री क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। और जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ ना, इसके नोट्स अगर तुम्हें डाउनलोड करनी होंगी तो टेलीग्राम पे भी मैं दे दूंगा। नहीं तो तुम लोग अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो मेरा वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और पिन कमेंट में भी दिया है, वहां से भी तुम लोग इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन पेपर वगैरह भी मैंने वहां पे अपलोड किया है, वो भी तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारे पास अभी शुरू के 3 क्वेश्चन। अब आते हैं चौथे, पांचवें और छठवें क्वेश्चन के पास। इसी फॉर्मूला का है, इसी फॉर्मूला में टोटल ना 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये थोड़ा अलग लग रहा है तुम लोगों को, अलग कुछ नहीं बेटा, सेम वैसे ही बन जाएगा, बहुत इजी पीजी है। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर ये वाला पार्ट ए है और ये अपना बी है, ये ए है और ये बी है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर फिर से लगा दो, फोर्थ वाले में सब में वही लगेगा। तो a के बदले में हम लोग लिखेंगे 3 डिवाइड बाई 4, और बगल में एस बी है तो 3 डिवाइड बाई 4 एस का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर बनाया मैंने। अब मैं b का या फिर प्लस 2ab पहले कर लेते हैं। मेरी आदत है, क्या आदत है पता है, मैंने बचपन में इसको ऐसे रटा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और बहुत सारे बच्चे ऐसे याद भी करते हैं, लेकिन क्योंकि स्टैटिक्स तरीके अगर तुम देखो, मैथ्स का स्टैंडर्ड मेथड अगर तुम देखो, तो पहले a वाले को पहले लिखा जाता है। जैसे फॉर्मूला जो है बेटा वो है a स्क्वायर प्लस में हमने रट लिया b स्क्वायर प्लस में 2ab, हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन किसी भी चीज को स्टैंडर्ड तरीके से लिखना चाहिए ना। तो यहाँ पर हमारे पास जब कभी भी a वाला टॉपिक होता है ना, यानी a वाला कोई टर्म है, तो उसे पहले लिखा जाता है। इस a के वजह से इसको बीच में लिखते हैं, और एक्चुअल में ये a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है। समझ में आई मेरी बतिया? तो इसीलिए मैं कभी कभी ना b स्क्वायर बोल देता हूँ जल्दीबाजी में। तो ये मैंने a स्क्वायर किया, अब मेरे को करना है 2ab, यानी कि 2 लिखूंगा, a के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 डिवाइड बाई 4 s हो जाएगा, और b के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 8 और t आ जाएगा। ये 2ab मैंने कर दिया, और प्लस की साइन के साथ b का स्क्वायर करेंगे तो वो 8 और t है और उसी का स्क्वायर हो जाएगा, b के बदले में वही है। अब देखो 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9, तो यहाँ 9 लिखूंगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 लिख दिया, और फिर s का स्क्वायर हो जाएगा। देन इस साइड में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर एक चीज कट हो रहा है, बोलोगे कौन सा कट हो रहा है? तुम देखो 2 से 4 को भी कट कर सकते हो, और फिर जो कट होने के बाद बचेगा उससे तुम 8 को भी कट कर सकते हो, लेकिन उतना मेहनत नहीं करने का। मेरे बच्चे तुम लोगों को शॉर्टकट तरीका दिखाता हूँ। यहाँ तुम सीधे 4 से 8 को कट करो, 2 से कट करने की जरूरत ही नहीं है 4 को, तुम डायरेक्ट 4 से 8 को कट कर दो, डिनोमिनेटर साफ हो जाएगा, खेल खत्म, जल्दी से आंसर आ जाएगा। ये 4 है ना यहाँ पर, तो ये देखो ऐसे होगा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ये 4 1 जा 4 हो गया और 4 2 जा 8 हो गया। और तुम लोग भी एग्जाम में ऐसे कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इससे। तो अब हमारे पास बचा क्या? डिनोमिनेटर तो साफ हो गया, 1 आ गया डिनोमिनेटर में, वो लिखने की जरूरत है ही नहीं, हम लोग बस न्यूमिनेटर को लिखेंगे। तो यहाँ 2 है, 3 है और 2 है, तो 2 3 जा होता है 6, और 6 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 12, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 12। देन उसके बाद ये s है और ये t बचा हुआ है, तो s और t को एज इट इज उतार दो, डिनोमिनेटर कुछ नहीं लिखने का। और फाइनली इधर अपने पास 8 का भी स्क्वायर होगा तो 64 होगा, और फिर t का भी स्क्वायर होगा तो t का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजी मेथड आई थिंक। तो ये पहला पार्ट हो गया, पहला क्या, फोर्थ वाला पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का, इस पेज में पहला पार्ट था ये। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला जो क्वेश्चन है ये वाला, इसमें a के बदले में x है और b के बदले में 1 में 2y है, ये पूरा का पूरा b है और ये a है। तो आ जाओ इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a का स्क्वायर करेंगे तो बहुत आसानी से वो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में 2ab करेंगे, देखो 2 लिखा मैंने, a के बदले में मेरे पास x है और b के बदले में जैसे तुम देख पा रहे हो 1 डिवाइड बाई में 2y है, ये मेरा 2ab बन गया। और फिर प्लस की साइन के साथ b का स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई में 2y, और फिर इसका ऐसे स्क्वायर कर दिया जाएगा, ये हो गया इसका स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab b का स्क्वायर। तो ये x का स्क्वायर तो बेटा x का स्क्वायर रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पर देखो ये ऊपर में और ये नीचे में 2 दिख रहा है, तुरंत इनको निपटा दो, एकदम खेल खत्म कर दो इनका। ये 2 से ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसल। अब उसके बाद बचा क्या?
अपने पास बच गया x, और x का मल्टीप्लाई 1 से होगा। देखो बीच हवा में लटक रहा है ना, तो ये मत सोचना कि वो बीच में ही रहेगा, उसको तुम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। जैसे इस वाले क्वेश्चन में कहा गया, ये वाले क्वेश्चन में ये मैंने बीच में भले लिखा है x के स्क्वायर को, क्योंकि क्वेश्चन में वैसे दिया हुआ था। अदरवाइज इसको तुम ऊपर में 49 के साथ भी लिख सकते हो, ये न्यूमरेटर का ही कहलाता है। ये जो x और ये y जो तुम्हें बीच में लटके हुए दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में न्यूमरेटर के हो जाते हैं, क्योंकि उनका बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर में 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर मैं वैसे ही करता हूं, इसको मैं x का 1 से मल्टीप्लाई करके x1 जा x लिख देता हूं, और नीचे में जो y है वो y उतर जाएगा, तो x डिवाइड बाई y हो जाएगा। ठीक है, तुम अगर इसको ऐसे लिखोगे ना, x और बगल में 1 बाई में y, जैसे यहां पर आ रहा है, तो ये ज्यादा अच्छा नहीं कहलाएगा, ज्यादा बढ़िया ये कहलाएगा, तो इसीलिए ऐसे लिखा करो। अब लास्ट में अपने पास ये वाला पार्ट है जिसमें 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, लेकिन नीचे 2 का स्क्वायर होगा बेटा तो 4 बन जाएगा, और y का स्क्वायर होगा तो y का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया फिफ्थ वाले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें a के बदले में 1/x दिया हुआ है और b के बदले में 1 डिवाइड बाई y दिया हुआ है। आज जो इसे भी निपटाया जाए। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी एक्सरसाइज है बच्चों, तुम लोग एक बार बैठोगे ना तो पूरा चैप्टर खत्म करके उठोगे, मेरे को पता है। तो यहाँ पर लास्ट वाले क्वेश्चन में, सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में, सबसे पहले a का स्क्वायर करते हैं तो 1/x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस में b 2ab करते हैं तो 2 हो गया, a के बदले में 1/x और b के बदले में 1/y, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab। अब प्लस में b का स्क्वायर करते हैं तो 1 में y का ऐसे स्क्वायर हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लो, 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, नीचे में x का स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर होकर के। उसके बाद यहाँ 2 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 1 जा 2, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर से 2 1 जा 2, तो ऊपर में 2 आ गया, नीचे में x और y मिल करके xy बना लेंगे। देन इधर अपने पास 1 का स्क्वायर होगा तो 1 हो जाएगा, और नीचे में ये y का स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज का पहला पार्ट पूरा कंप्लीट होता है। 2 क्वेश्चंस थे, 2 में से पहला क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, बस तुम्हें बार बार फॉर्मूला लगाना था। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा एक्सपेंड करना। एक अगले एक्सरसाइज में मैं तुम्हें दिखाऊंगा फैक्टराइज करना। जैसे तुम लोग अभी इसको एक्सपेंड करके ये बना रहे हो ना, अगले वाले एक्सरसाइज में ये चीज दिया हुआ है और इसे सॉल्व करके वापस से ये बनाना रहेगा। जैसे इसको सॉल्व करके ये बनाया गया है, वैसे इसे रिवर्स करके, उनो रिवर्स जो होता है ना, उल्टा रिवर्स गियर लगा देने वाला, तो यहां पर भी इसको रिवर्स करके हमें ये बनाना रहेगा। अगले वाले एक्सरसाइज में ये काम करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो भी एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी से उसको कर लेते हैं। लेकिन उस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों, तुम लोगों को मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं अपने अनअकैडमी के आरंभ बैच के बारे में। मेरा ना एक लाइव बैच भी है, अगर तुम ज्वाइन करना चाहो तो फटाफट कर लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले से इनरोल कर चुके हैं और अब लिमिटेड नंबर ऑफ सीट है, जहां पर पूरी टीम मेरी वहां पर तुम लोगों को पढ़ा रही है। और इस बैच की जो प्राइस है पूरे साल भर की सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपये है। यहाँ पर हम लोग लाइव क्लासेस के दौरान अगर किसी बच्चे का डाउट आता है ना, तो वो डायरेक्ट हैंड रेस करके अपने डाउट हमसे डिस्कस कर सकता है कि सर ये समझ में नहीं आया, मुझे समझा दीजिए, ये स्टेप समझ में नहीं आया, बात करके हमसे बच्चा डिस्कस कर सकता है। तो ऐसा तगड़ा बैच है जिसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं इतने कम प्राइस में। तो अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में तो मैं लिंक दे ही दूंगा, साथ ही साथ तुम अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर भी सर्च करना आरंभ बैच बाय एमडी सर, तो तुम्हें वहां पर भी बैच मिल जाएगा। और तुम्हें अगर कोड वगैरह देखा जाए वहां पर कि भाई तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा कोड अप्लाई करने से, अगर वैसा ऑप्शन दिखे कहीं पर कूपन कोड अप्लाई करने का, तो उसमें तुम एमडी सर लिख देना, जो मेरा चैनल का नेम है ना, बस एमडी सर कैपिटल लेटर में बिना स्पेस का लिख देना, कोई स्पेस वगैरह भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उससे तुम्हारा डिस्काउंट हो जाएगा, जितना भी डिस्काउंट होना रहेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, तो ये है मेरे बैच के बारे में। अब हम लोग वापस से आते हैं इस क्वेश्चन के पास, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इस क्वेश्चन में भी तुम्हें बोला ही गया है कि यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको उसी आइडेंटिटी का यूज करना है और यहां पर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे उस आइडेंटिटी का यूज, यहां पर बताओ तो। थोड़ा सा पढ़ा है ना तुम लोगों ने थोड़ा थोड़ा इस चैप्टर को। देखो जो 60 है बेटा ना, इसे मैं 60 + 4 लिख सकता हूं कि नहीं? 60 + 4 क्या होता है? 64 तो होता है ना, तो यस मैं इसे 64 लिख सकता हूं। तो पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस फॉर्मूला से तुम लिखोगे 60 प्लस में 4 और फिर इसका स्क्वायर लगा दोगे। अब ना जब तुम एग्जाम में सॉल्व करोगे तो एक बार उस फॉर्मूला को भी यहाँ पर नीचे में लिख देना। अभी तो हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं बार बार, इसीलिए मैं बार बार फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम एग्जाम में जब सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला को एक बार लिख भी देना, क्योंकि वहां पर तो फॉर्मूला लिखा हुआ आता नहीं है। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो अब हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है, तो ये 60 का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस में 2ab होता है, यानी 2 × 60 और मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर प्लस में b का स्क्वायर होता है, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा।
अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, 6 का स्क्वायर होता है बेटा 36, और यहां पर एक जीरो है और एक दूसरा जीरो भी लगा दो। बोलोगे सर दूसरा जीरो कहां से आया? तो बेटा एक्चुअल में ये 60 है ना, तो जब तुम 60 मल्टीप्लाई 60 करते हो तो 6 6 36, ये शॉर्टकट तरीका है। और ये वाला जीरो और ये वाला जीरो, दोनों जीरो उतार दो, ये इसका तरीका है, ठीक है। उसके बाद यहां पर कितना हो जाएगा, 6 4 24, 24 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो ऐसे 48 लिखो, एंड उसके बाद एक ही जीरो है तो इस बार एक जीरो लगा दो, एंड लास्ट में 4 का स्क्वायर करने से 16 आता है। अब अगर मैं इसे ऐड करता हूं तो 3600 में 400 ऐड करूंगा तो 4000 बन जाएगा, और 80 और 16 मिलकर के 96 बन जाएगा, तो 4096 बन गया। तो ये लिखा गया ऐसे 4000 एंड फिर जीरो लगाकर 96 लिख दो, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना इजी पीजी है ना, है कि नहीं इजी पीजी? अरे बहुत इजी पीजी है भाई, तुम्हें बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलो उसी तरीके से दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड वाले में 105 दिया हुआ है, तो मैं 105 को बेटा 100 + 5 लिख सकता हूं कि नहीं? बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो ये 100 + 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये a है और ये मेरे पास b है, तो अब अगर a का स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 100 का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर हो गया, प्लस में b का स्क्वायर, अरे यार आदत है 20 कर, चलो 2ab लिख देता हूं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एकदम अच्छे से। 2 लिखा, अब a के बदले में 100 और b के बदले में 5, और लास्ट में b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक, 100 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 100 × 100 करोगे ना तो 10,000 हो जाएगा। ऐसे दो जीरो इस वाले 100 का और दो जीरो दूसरे वाले 100 का, खेल खत्म। उसके बाद यहां पर कितना होगा, देखो 5 2 जा 10 हो रहा है, 10 का इस 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 का 100 से मल्टीप्लाई होकर के 1000 बन जाएगा। ये सब शॉर्टकट तरीका है बेटा, दिमाग में ही करो। 10 का अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जा तो 1 ही रहेगा, फिर यहाँ एक जीरो, यहाँ दो जीरो, यहाँ तीन जीरो, तो तीन जीरो उतार दो, 1000 बन गया। देन उसके बाद 5 का स्क्वायर अपना 25 हो जाएगा। फाइनली अगर मैं देखूं तो 10,000 में 1000 ऐड करने पर 11,000 आ रहा है, और फिर 100 नहीं है सीधे 25 है, तो 11,025 हमें लिखना है। तो ऐसे 11 हो गया 1000, फिर 100 के प्लेस में 0 और फिर 25, ये बन गया 11,025। इन तीनों को ऐड करके यही आंसर आएगा। अब एक आखिरी क्वेश्चन, चलो एकदम लास्ट क्वेश्चन है आज के एक्सरसाइज का, आज के इस वाले वीडियो का। तो इस लास्ट क्वेश्चन को तुम लोग फुल स्पीड में बनाओ, तो देखता हूं मेरे से पहले बना पाते हो कि नहीं। तो ये रहा मेरा थर्ड वाला क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है 205, तो उसे मैं 200 + 5 का ऐसे स्क्वायर कर देता हूं। तो यहाँ पर a का स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में 2ab करना है, यानी 2 × 200 और फिर मल्टीप्लाई में 5, ये 2ab हो गया, और प्लस में फिर 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 200 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो 4 लिखो, फिर दो जीरो इस वाले जीरो को लिख दो, और जो दूसरा वाला 200 है उसमें भी तो दो जीरो होगा, तो उसके दो जीरो को लिख दो, तो 40,000 बन जाएगा 200 का स्क्वायर। फिर उसके बाद यहां पर फिर से 5 2 जा 10 करो, ये 5 का और ये 2 का मल्टीप्लाई करके 10 हो गया, 10 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, तो वो पहले 20 लिख लो, और ये दो जीरो इनको उतार दो यहाँ पर, ये ऐसे 2000 बन जाएगा। तुम आगे पीछे कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, एंड लास्ट में फिर यहाँ पर 25 बन जाएगा, ये 5 का स्क्वायर। तो ये 40,000 एंड 2000 मिल करके बन गया 42,000, एंड ये 25 है, तो जीरो लिख करके 25 लिख लो, 100 के प्लेस में कोई भी नंबर नहीं है। तो इस तरीके से होता है ये एक्सरसाइज पूरा का पूरा स्वाहा। अब तुम लोगों को अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो मैं तुम लोगों को तरीका बता देता हूं। पहला है, इस वाले QR को स्कैन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं फ्री वाली क्लासेस का भी लिंक भेज देता हूं, नोट्स भी भेज देता हूं। दूसरा, तुम पिन कमेंट चेक करो, डिस्क्रिप्शन चेक करो, उसमें तुम्हें एक मेरा वेबसाइट मिलेगा, वहां पर भी जाकर के तुम लॉगिन करके सारे नोट्स और प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो मैंने बनाए हैं ना, वो वहां पर डाउनलोड कर सकते हो। देन उसके अलावा तुम मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं बीच में ना जो क्लासेस होती है उनका अपडेट देते रहता हूँ, फ्री वाली क्लासेस का खास करके मैं यहाँ पर अपडेट दे देता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, बस खत्म आज के क्लास में इतना ही। अरे छोटा सा एक्सरसाइज था, बड़े बड़े वीडियोस की आदत हो गई तो लग रहा है कुछ पढ़ाया ही नहीं मैंने, कोई बात नहीं, जल्दी से मैं अगले एक्सरसाइज का वीडियो बना देता हूं ताकि तुम लोगों को सारे सॉल्यूशन फटाफट मिल सके। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के इस वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, कमेंट करते रहो। टाटा बाय बाय, टेक केयर।